करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में मैंने कहा था कि मैं आते ही कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूँगा, तो आज हम फॉर्मूलों पे बात करेंगे और फॉर्मूलों के बाद बात होगी उन पे आधारित सवालों की कि किस तरीके के सवाल पेपर में आए हैं। और अभी भी ऑफिस स्टूडियो से ही क्लास ले रहा हूँ लगातार। 2 दिनों से एसी की समस्या चल रही है, एसी काम नहीं कर रहा है, बट इट्स ओके, क्लास भी ज़रूरी है। एसी से ज़्यादा ख़राब तो मुझे लगता है कि मेरा गला है, मेरी वोकल कॉर्ड है, बट इट्स ओके। ठीक है, चलिए। ओमकार हमारे साथ हैं, स्मिता पाठक हमारे साथ हैं, पाठक जी हमारे साथ हैं और इस तरीके की हरकतें बहुत सारी हमारे साथ हैं। चलो, फॉर्मूले में सबसे पहले जो फॉर्मूले आते हैं जो जानने ज़रूरी हैं, मैं हर फॉर्मूले का प्रूफ भी बताऊंगा क्योंकि वो फॉर्मूले तभी याद हो सकते हैं। आजकल मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा सवाल अगर डायरेक्ट किसी चीज़ पे सवाल आते हैं तो वो आते हैं साइन ए प्लस बी पे। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, गीत भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम b की जगह माइनस बी रख देते हैं, ध्यान से समझना, जब हम b की जगह माइनस बी रख देते हैं तब क्या होता है? तब साइन ए, और आपको पता है कॉस माइनस बी तो कॉस बी होता है, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद जब कॉस ए प्लस बी की बात आती है, कॉस ए प्लस बी की बात आती है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें दोनों कॉस दोनों साइन होते हैं और प्लस वाला माइनस होता है, वहीं माइनस वाला प्लस होता है। अगर मैं कॉस ए माइनस बी की बात करूं, कॉस ए माइनस बी की बात करूं तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बात खत्म। ठीक है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब आपने ये वाली चीज़ देख ली तो इस वाली चीज़ के बाद समझना, देखो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, बहुत ध्यान से समझना, अभी मैंने ये वाले फॉर्मूले आपको लिखाए हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का भाग करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है क्या मिलता है? टेन ए प्लस बी, और टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर आप यहाँ b की जगह माइनस बी रख दें, अगर आप यहाँ b की जगह माइनस बी रख दें तो टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। आपको मेरी आवाज़ रिकॉग्नाइज तो हो रही है कि मैं ही बोल रहा हूँ? रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ? अब मैं एक चीज़ कह रहा था कि अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ देते हैं, बहुत ध्यान से समझना, तो आप देखेंगे 2 साइन ए कॉस बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आपको सीखना है फॉर्मूले बनाना, तभी आप लंबा याद रख पाएंगे। मैं भी तभी याद रख पाता हूँ जब मैंने बनाना सीखा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो 2 कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये देख ले दोनों। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, जब हम इसमें से इसको घटाते हैं तो 2 साइन ए साइन बी
बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये वाले फॉर्मूले याद रखने। डाउट है किसी को तो बता दो यहाँ तक। बहुत कमाल कमाल की चीज़ें कमाल कमाल के तरीकों से बताऊंगा। अगर हम इन दोनों को गुणा कर लें तो पता है क्या आएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। तो देखिए पहले वाला याद रख पाना बड़ा आसान है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी करते हैं तो चेंज हो जाता है, पहला तो कॉस आता है लेकिन दूसरा साइन। ये डायरेक्ट लिखना है आपको। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं रीजनिंग इज माई प्रॉब्लम। अजय के जरा मुंह पे फेंक के रिप्लाई मार देना भाई। ठीक है, इसके बाद जब आपने ये फॉर्मूले देख लिए, अब और कौन से फॉर्मूले देखने हैं, ये लिख लिया इतना। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। अगर आप a प्लस बी को c रख रहे हो, a प्लस बी को c और a माइनस बी को d, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता है a कितना आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू, घटाओगे तो b कितना आ जाएगा, c माइनस डी बाई टू। ठीक है, c माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, a प्लस बी की जगह पुट कर दिया यहाँ पे, a प्लस बी की जगह c और ये d पुट कर दिया। तब पता है क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान से समझना। साइन c प्लस साइन d बराबर होता है टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, उसके बाद साइन c माइनस साइन d बराबर टू कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, उसके बाद कॉस c प्लस कॉस d बराबर होगा टू कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, उसके बाद कॉस c माइनस कॉस d जब करते हैं तब आप समझना कि उल्टा होता है, कॉस d माइनस कॉस c आएगा, क्योंकि हम इसको d मान रहे हैं इसको c, तो माइनस कॉमन लेके इधर पहुंचा देते हैं। अब इधर भी माइनस अच्छा नहीं लगेगा, टेक्निकल मैडम गुरुदेव से कहो, हमारे भी कमेंट का जवाब दे रहे हैं रिंकू शुभम। ओके भाई, तो ये क्या आ जाता है पता है, टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। इन्हें हम c प्लस डी फॉर्मूला कहते हैं, इन्हें हम c प्लस डी बाई टू फॉर्मूला कहते हैं। इतना फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो अब आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट है तो बता दो। गुरुदेव किसी तरह से इस बार सिलेक्शन करवा दो, आपका ही सहारा है। नहीं रिंकू इस बार सिलेक्शन होगा, 100% होगा, चिंता मत करो बिल्कुल। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अगर मैं पुट a बराबर b रख दूं तो क्या होगा, साइन 2a बराबर a और b बराबर है तो टू साइन ए कॉस ए। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले बता रहा हूँ, टू साइन ए कॉस ए आ जाएगा। अब्दुल भाई आज की क्लास सबसे मुश्किल है, अगर ध्यान से नहीं समझी तो किसी को भी समझ में नहीं आएगी। और हम यहाँ ये इतनी गर्मी में बैठ के पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि भाई आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए मिले और पेपर में एज इट इज फंसे। तो प्लीज मत करिए ज़्यादा बात, पढ़ लीजिए सीधे। ठीक है भाई, पुट a बराबर b तो साइन 2a ये आ गया। अब इसको प्रूफ क्या होता है, एक और प्रूफ देखना। हम क्या करते हैं, टू साइन ए है ना, इसको कॉस a से भाग करते हैं इंटू कॉस स्क्वायर a करते हैं, कॉस a से भाग करते हैं इंटू कॉस स्क्वायर a करते हैं। तो ये क्या होगा,
2tan a अपॉन कॉस स्क्वायर नीचे आएगा सेक स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर a 2tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a 2tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यही चीज इसके अंदर रख दूं, इसके अंदर नहीं बल्कि a प्लस बी के फॉर्मूले के अंदर रख दूं, इसके अंदर रख रहा हूं पहले तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a, और cos 2a का क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर इसे चेंज कर दें दोनों को, साइन में ले आए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दोनों को कॉस में ले आए तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम इसमें से कॉस स्क्वायर a कॉमन ले लें तो आप कहेंगे जी अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a बचेगा। अब आपको पता है कि ये तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a हो जाएगा बटे ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a। कई लोगों को लग रहा होगा यार माँ साहब ऐसा सवाल क्यों बता रहे हैं, क्या सच में जानना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आपसे पेपर में पता है क्या पूछ लेगा, आपसे पेपर में इतनी सी बात पूछ लेगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 22.5 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 22.5। तो आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉस का फॉर्मूला होता है 2a का, तो कॉस 45 1/√2 आ जाएगा। ऐसे सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद दो फॉर्मूले और बताएंगे और फिर सीधे सवाल करेंगे। ठीक है, ब्लू वाला एक बार और गुरुबर, कुछ नहीं किया मैंने, जो कॉस a प्लस b का फॉर्मूला था कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो उसमें मैंने क्या किया a बराबर b रख दिया, तो कॉस 2a कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बराबर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसके बाद आप कुछ मत करो, बस साइन 3a का फॉर्मूला और लिख लो। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। बस इतना लिखने के बाद अब कुछ सवाल करते हैं ताकि फॉर्मूले याद हो जाए। वो कॉस स्क्वायर नीचे जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर कैसे होगा वो बता देता हूँ। जैसे ये कॉस स्क्वायर है तो जब ये नीचे आएगा तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा, और सेक क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। इतनी बेसिक सी बात तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना आपको, ऐसी बातें करोगे आप। जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल अपलोड क्यों नहीं हो पा रही है, क्या इशू आ रहा है? मुझे लग रहा है कि खाली है क्या, PDF ओपन हो ही नहीं रही है ओपन को। ये जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए थे वो लिखे हुए दिखा दिए, किसी को मेरी भाषा ना समझ आ रही हो तो ये देख लेना। ठीक है, ये 2 साइन ए कॉस बी वाले हैं, ये देख लेना, ये मैं बता चुका हूँ आपको कैसे आए, ये भी बता चुका हूँ। ये साइन 2 थीटा का है, ये कॉस 2 थीटा का है, ये टेन 2 थीटा का है। ठीक है, ये साइन सी साइन डी सी एंड डी के फॉर्मूले हैं, ये भी बता चुका हूँ। ये 3 थीटा वाले में बस एक ये नहीं बताया था tan 3 थीटा का, ये भी लिख लो। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख लो भाई फटाफट। अब सवाल करेंगे डायरेक्ट। इस बार के पेपर में सवाल आया, इस बार के पेपर में आया, सोचो। देखो अब आप जिसको फॉर्मूला पता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो क्या होगा माइनस साइन 30, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है, तो माइनस साइन 30 डायरेक्ट लगा दिया। वैल्यू निकाल के भी सवाल को कर सकते थे, बट जिनको फॉर्मूला याद होगा उन्होंने डायरेक्ट कर लिया होगा, उनको तकलीफ ही नहीं हुई होगी सवाल को करने में, जिन्हें फॉर्मूला याद होगा उन्हें। मेंस में आया है 2023 में सवाल आया मेंस में, बता सकते हैं?
देखो भाई, अब यहाँ पे भी आपको पता है कि साइन है साइन भी, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी 25 प्लस 65 का फॉर्मूला है। जिसको पता है तो वो कॉस 90 सीधे लिखेगा, और कॉस 90 जीरो होता है, उत्तर लगा देगा। तो आप ये मत सोचो कि फॉर्मूले पे सवाल नहीं आ रहे। कई बच्चों को लगता है यार ट्रिगो पे फॉर्मूले पे तो सवाल आते ही नहीं है, हम क्यों पढ़ें। आते हैं, बहुत बेसिक सवाल आते हैं, जैसे यही सवाल मेंस में आया है, और आप ये भी देख रहे हो कितना बेसिक है। मतलब इससे ज़्यादा और बेसिक क्या होगा कोई सवाल, आप भी बताओ। ये सवाल 2022 में आया है, कोई बच्चा बता सकता है 2022 में आया है, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया 2022 में। देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो अल्फा प्लस बी बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। सोचो, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। स्मिता पाठक ने बता दिया। अमन कह रहे हैं मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। अमन क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको डिप्रेशन में, जरा बताएंगे। अमन अपनी दिक्कतें बताएंगे कि क्या आ रही हैं आपको। अमन का मेरे को तो समझ में नहीं आता कि इसको डिप्रेशन की क्या बीमारी हो रखी है। ऐसे थोड़ी किसी को बीमारी होती है भैया डिप्रेशन की। यार आप क्यों खेल रहे हो ये डिप्रेशन, डिप्रेशन मत खेलो भाई प्लीज। देखो भाई, यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ कि इसको इधर ले आऊं, साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी बराबर 1, तो टेन ए प्लस बी बराबर टेन 45। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि ए प्लस बी जो है, या ए बराबर 45 माइनस बी है। ये कह सकते हैं कि नहीं, बोलो कह सकते हैं। अब सवाल यही है कि टेन 45 माइनस बी बताओ। तो मैंने तो ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, टेन 45 टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन 45 टेन बी। ठीक है, बात खत्म। अब ये कितना होगा, 1 माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन बी। ये उत्तर है। ये सवाल बताएंगे, जो बच्चा इस सवाल को बताएगा मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप इस तरीके का कोई भी सवाल बताते हैं। मैंने पहले भी ऐसा सवाल कराया है आपको, इसमें कोई एज सच बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगना, लेकिन फिर भी जो बच्चा इस सवाल को बताएगा वो इज्जत का हकदार है। ही इज द हक दार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दाल को मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, अरहर दाल कहते होंगे शायद। एक बच्चा पूछ रहा है इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हो रही है। भाई इंग्लिश वाले सर छुट्टी पे चले गए यार, बताओ। मेरी बात हुई अभी, 22 तारीख को आएंगे। ऐसा दिल कर रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा, मतलब कोई तरीका इतना लंबा, मैं अपने जीवन में आज तक कभी छुट्टी पे नहीं गया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें दिख रहा है सारे ऑप्शन में साइन है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस इसको मैंने कॉस स्क्वायर थीटा किया भाई, का स्क्वायर कर दिया, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये उत्तर आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा साइन, साइन कितना आएगा जी, 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा, आप एक चीज और भी कर सकते थे कि जैसे आपने अगर थीटा जीरो कर लिया होता, थीटा अगर आप जीरो करते तो क्वेश्चन का जो आंसर आता वो आता 1, और एक ही ऑप्शन है थीटा जीरो करने पे डी, जो हमें 1 दे रहा है, बाकी कोई और भी नहीं दे रहा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जो बच्चा इस सवाल को करेगा, ये तो मैं करा चुका हूँ इसीलिए RW में दे रहा हूँ, करा चुका हूँ भाई, इसको बार बार नहीं कराऊंगा एक ही सवाल। ये टुच्चा सा सवाल देख लीजिए, टुच्चा देख लीजिए, टुच्चा। टुच्चे हैं सवाल, लुच्चे हैं सवाल। अब बताओ, कॉस साइन है कॉस बी, तो साइन ए माइनस बी यानी 79 माइनस 19 यानी साइन 60। साइन 60 का मतलब अंडर रूट 3 बटा 2 इज द करेक्ट आंसर।
ए इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म। सेम सवाल ये है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा 70 माइनस 40 यानी कॉस 30, और कॉस 30 क्या होता है √3/2। बताओ, गीत भर तो पढ़ने में होशियार हो गई है बहुत। अब ये सवाल देखिए, देखिए 10a प्लस बी यानी कि 10, 69 प्लस 66 बराबर 10 135, और 10 135 का मतलब -1, ये उत्तर आ गया -1। 10 135 बराबर -1। ये सवाल मैंने दिया था अभी, तो ये सवाल वही बच्चा कर सकता है। अभी बहुत चिल्ला के आए इस बिल्डिंग वालों को कि या तो एसी ठीक करा देना, नहीं तो तुम्हारी एसी की तैसी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? एसी की तैसी। वो भी मान रहे हैं इस बात को कि मैं कर सकता हूँ उनके एसी की तैसी। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 × 15, साइन 45 का मतलब 1/√2, 1/√2। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल था कि साइन a प्लस बी अगर 1 है तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, अगर a प्लस बी साइन a प्लस बी 1 है यानी a प्लस बी 90 होगा। 90 होगा। a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 90 माइनस बी, यहाँ रख देता हूँ 90 माइनस बी। तो कॉस 90 माइनस बी यानी कि 90 माइनस 2b बराबर साइन 2b। क्या ऑप्शन में है साइन 2b? हाँ जी है। बात खत्म हो गई। कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई बराबर -1। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का मान क्या होगा? इस सवाल में कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो मैं सीधे कह सकता हूँ यहाँ कॉस एक्स माइनस वाई बराबर -1 है। ठीक है, -1 है। -1 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहेंगे कॉस 180 की वैल्यू होती है जी। तो x माइनस वाई 180 है, तो x कितना होगा? 180 प्लस वाई। अगर मैं ये चीज़ यहाँ रख देता हूँ कॉस 180 प्लस वाई प्लस कॉस वाई, तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि कॉस 180 प्लस वाई थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, चेंज नहीं होगा। माइनस कॉस वाई और प्लस कॉस वाई, तो ये क्या आ जाएगा? 0। ये उत्तर है इस सवाल का, यही उत्तर है। ये सवाल का उत्तर बता दो, चाहे वैल्यू पुटिंग करके बता दो, चाहे फॉर्मूला लगा के बता दो, जल्दी से बता दो बस। देखो साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी अगर हम लगाते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी वाई टू एक्स हो जाएगा इंटू कॉस वाई -2 साइन एक्स। ठीक है, बटे कॉस सी प्लस कॉस टी, कॉस सी प्लस कॉस टी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू एक्स इंटू कॉस वाई -2 कॉस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें? साइन एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो 2 कॉस वाई -2 बच रहा है। नीचे हमने कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो 2 कॉस वाई -2, ये कट गए आपस में, तो साइन एक्स बटे कॉट एक्स कितना है? 10x। द वैल्यू ऑफ, बड़ा प्यारा सा सवाल है। इस सवाल में देखिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऊपर बात करूं तो इसको भी क्या लिख सकता हूं कट करके? तो आप कहेंगे cos 9 लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं कट करके? sec 9। ठीक है, तो cos 9 कितना हो गया? 2 cos 9, और sec 9 क्या हो गया? 2 sec 9 बटे साइन ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी इसको हम कोसेक 56 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? सेक 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 56 कोसेक 56 1, कॉस 25 सेक 25 1, कॉस 9 सेक 9 कट गया, ऊपर 4 आ गया, नीचे 2 आ गया, बराबर 2 उत्तर आ जाएगा।
ये उत्तर है, यही उत्तर है। किसी को डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है तो बता दो। अब जैसे आप इस सवाल में देखेंगे तो साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगना है, लेकिन हमने तो साइन सी प्लस कॉस डी का पढ़ा ही नहीं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ये साइन 73 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कॉस मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस 43, ये होगा 43। तो ये साइन 73 प्लस कॉस 180 माइनस 43 सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस कॉस में ही आ जाएगा, तो हमें सेम लेके आना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। हम तो वापस कॉस में लेके आ रहे हैं इसको। 90 प्लस इसको कर लेते हैं 47, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन 47 आ जाएगा। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस, इन दोनों का सम कितना होगा भाई, 73 और 47, 80 और 4 120 का आधा 60, इंटू साइन 73 में से 47 जाएगा तो 23 और 3 26/2 13, ठीक है। तो cos 60 कितना है, 1/2, 2 से कट जाएगा, उत्तर क्या बचेगा, सिर्फ साइन 13 आ रहा था। किसी का साइन 13, गीत भट्ट का आ रहा है, द केक ब्रजवासी का आ रहा है। ये मुझे लड़का बहुत सही लगता है, द केक ब्रजवासी। सोचो इसकी केक की दुकान है और सबसे दुख की बात यह है कि जो लड़की इसको छोड़ के गई थी, उसका जो पुरुष मित्र था वो केक इसी की दुकान पे बनवाने आया, और सोचिए ये अपने उन हाथों से उसका नाम लिख रहा है कि हैप्पी बर्थडे डॉली। कितना दुख का विषय है, मैं ये समझता हूँ इससे ज्यादा दुख का विषय कोई नहीं हो सकता। हैप्पी बर्थडे डॉली, अरे हैप्पी बर्थडे डॉली, अरे हैप्पी बर्थडे डॉली, अरे डॉली डॉली डॉली। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब आपको पता है ये तो 1 हो गया, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो cos 2 थीटा 3/4 आ गया। कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि ये जो आपने पूछा है ये भी cos 2 थीटा है, और इसी का उत्तर 3/4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 0.75। जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। फटाफट से उत्तर बताएंगे। देखो भाई, cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d/2, 7 5 12 का 6a इंटू c माइनस d, तो केवल cos a बटे साइन c माइनस साइन d 2 cos 6a इंटू साइन a बचेगा खाली, ये पूरा कट जाएगा, cos a बटे साइन a, cot a उत्तर आ जाएगा। क्या लगा पा रहे हैं फॉर्मूले, क्या लगा पा रहे हैं फॉर्मूले? अमित लगा पा रहा है, आकाश त्यागी नहीं लगा पा रहा। मैंने गूगल फॉर्म फिल किया था। अरे भाई गूगल फॉर्म फिल किया था तो क्या मतलब 1 मिनट में सब कुछ हो जाए, बताओ? 1 मिनट में सब कुछ थोड़ी हो जाएगा भाई, टाइम लगता है। आप तो मजाक समझते हो हर चीज को। ये सवाल देखो, फालतू बात नहीं चाहिए, सवाल करो, फालतू बात नहीं चाहिए बस। देखो साइन सी प्लस साइन डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस d/2 45 इंटू कॉस सी माइनस डी इंटू 30, तो बराबर 2 गुणा 1/√2 इंटू √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ √3/2। ये उत्तर आ जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट अगर किसी को है तो बताओ। बहुत गर्मी है दोस्तों, आज तो रोज ही पड़ रही है। देखो भाई, cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 साइन c प्लस d/2 यानी 180/2 90 इंटू साइन d माइनस c/2 50, 140 में से 40 गए, 100/2 साइन c प्लस साइन d 2 साइन
50 इंटू कॉस, 80 में से 20 गए 60, 30। आपने देखा साइन 50 से और 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3/2। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2/√3। आ रहा था बी किसी का? लोग डी बता रहे हैं भाई, लोग डी कैसे बता रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। पवन शर्मा का बी है, सुभाषीष बैग का भी बी है। अच्छा, आप लोगों को लग नहीं रहा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल अलग है? आज मैं बोल थोड़ी पा रहा हूँ, तेज से चिल्ला थोड़ी पा रहा हूँ, इतना मेरी वोकल कॉर्ड सूजी हुई है। देखें आगे बढ़ते हैं। अब पता है इसमें तो देखिए फॉर्मूला लगेगा नहीं, इन दोनों में लगा लेते हैं cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d लगाएंगे तो क्या होगा, 2 cos 3 थीटा 7 थीटा cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा बटे, इन दोनों में लगाएंगे cos c प्लस cos d, 2 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा। ठीक है, अब जो प्लस वाला है ना उसको भी थोड़ी देर के लिए अलग रहने देते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहेंगे जी इसे सॉल्व करूंगा मैं तो cos 3 थीटा कॉमन लेके कट रहा है, जैसे मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, cos 5 थीटा, अंदर कितना बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 2, नीचे से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, तो आप कहेंगे जी cos 3 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा प्लस 2, ये हुआ। अब आपने देखा है आपस में कट गए, दोनों कट गए, कट जाता है, कुछ भी कट जाता है, लोगों का कट जाता है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि यार इस सवाल को हम करें कैसे, तो cos 5 थीटा को ब्रेक कर देते हैं। कैसे, cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक कर लेते हैं। उल्टा भी हो सकता था, दूसरे तरीके से भी हो सकता है, आप कहो तो वो तरीका बता देता हूँ, जैसे आप कहो। तो मैंने जब ब्रेक किया और नीचे cos 3 थीटा, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे जी cos a cos b माइनस साइन a साइन b बटे cos 3 थीटा। ठीक है, भाग कर दिया मैंने। अब जब मैं भाग करूंगा तो ये क्या बचेगा, आप ध्यान से देखो, cos 3 थीटा का इसमें भाग लगेगा तो खाली cos 2 थीटा बचेगा, इसमें भाग लगेगा तो ये tan 3 थीटा हो जाएगा, माइनस का tan 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब कोरिया का बच्चा भी इस बात को समझता है कि ये जो है ना ये इससे कट जाएगा जो प्लस में है, तो केवल उत्तर जो बचेगा वो इतना बचेगा, cos 2 थीटा। ए इज द करेक्ट आंसर। डी गलत था, केवल द केक ब्रजवासी का सही था। पूरी क्लास के अंदर क्या केक ब्रजवासी ही इंटेलिजेंट है, बाकी सब नकली हैं? बताओ भाई, सब नकली हैं। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा मैं समझूंगा उसको सारे फॉर्मूले याद हो गए, रट गए। जो भी बच्चा उत्तर बताएगा फटाफट से, सर मेरे नाम पर एफआईआर हो गया, एक बार मुझसे बात कर लीजिए। अंश शुक्ला, अंश यार आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं भाई, आपके नाम पे एफआईआर हो गया है, मतलब चाहते क्या हैं आप? अंश देखो भाई, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cot पाई माइनस a बाई 2 है, यानी कि पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर पाई माइनस a बाई 2 है। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला 2 tan a बाई 2 आ जाएगा, 90 वाला चेंज होगा, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है बट नेगेटिव होगा, बट चेंज नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर है तो नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, tan स्क्वायर a बाई 2। आप में से कितने लोग जानते हैं कि फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है, यानी कि साइन 2 थीटा और थीटा की जगह है a बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, साइन a। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। बताओ भाई, बोलो बोलो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ये सवाल देखेंगे दोस्तों, जल्दी फटाफट से देखेंगे जल्दी। जब कभी ऐसा सवाल आता है जैसे 1056 है, तो सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, 1056 का मतलब हो गया 1045 प्लस 11, 1045 प्लस 11 का मतलब है 1045 यानी 1 प्लस 10 11
बटे 1 माइनस 10 45 इंटू 10 11। अब हम चाहें तो 10 को चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में, साइन 11 बटे कॉस 11, ये हमेशा याद रखना है, और 1 माइनस साइन 11 बटे कॉस 11। तो ऊपर कितना आ गया, क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो, पलट कैसे गई से लाइट, अच्छा लाइट बिल्कुल चली गई अब मुझे लगता है, कॉस 11 प्लस साइन 11 बटे कॉस 11 माइनस साइन 11, ये उत्तर आ जाएगा, कॉस 11 प्लस साइन 11 भी आ जाएगा। आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, मैं आपको याद भी करा देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 10 45 प्लस थीटा, और करके लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 10 45 माइनस थीटा। बस इतनी सी बात याद रख सकते हैं। आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़ें, किसी को डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को डाउट है तो बताओ। ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, RW में एक सवाल यहाँ पे कर लीजिए फटाफट से, वक्त मत लगाइए, बस एक सवाल कर लीजिए फटाफट से। सर कैसे बात हो पाएगी, सर जी एग्जाम के समय डिस्टर्ब हो रहा हूँ, भाई अभिषेक से बात कराओ यार हमारी, और ये अंश शुक्ला जिसके खिलाफ FIR हो गई है तो डायरेक्ट पुलिस से बात कराओ हमारी, कि आखिर इसने किया क्या ऐसा, क्या लड़की के साथ बिना बताए डायरेक्ट चला गया था, उसके बाप ने FIR कर दी। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटे 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, 1/2, आप इसे याद भी रख सकते हैं, 1/3, 1 माइनस 1/2 1/3, तो ये कितना आ गया जी 5/6, 5/6 बराबर 1। तो अगर ये अल्फा प्लस बीटा में यहाँ से क्या कह सकता हूँ 45, 45 का मतलब होता है π/4। एक दो सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, जैसे ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए RW, ताकि फॉर्मूला बेस्ड, इससे ज़्यादा फिर सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। RW ये सवाल मेरे सामने कर लीजिए, आखिरी सवाल है आज की क्लास का, फिर कल मुलाकात होगी एडवांस आइडेंटिटियों के साथ, एडवांस आइडेंटिटियों के साथ कल मुलाकात होगी, विद प्रूफ पढ़ेंगे सारी आइडेंटिटी विद प्रूफ। देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, याद होगा तो, sin स्क्वायर A, आज YouTube पे भी क्लास है और मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, एकदम वोकल कॉर्ड ऐसी हो रखी है, भगवान ना करे अब दोबारा से दिक्कत आए, सब ठीक हो जाए ऐसे ही, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ, साइन A प्लस बी, π/8 और π/8 π/4 होगा, इंटू साइन A/2 माइनस A/2 A, तो π/4 कितना होता है, साइन π/4 कितना होगा, आप कहेंगे जी π/4 हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन, डी आंसर है। फॉर्मूला पे इससे ज़्यादा सवाल करने की एकदम ज़रूरत नहीं है, एकदम ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले पे इससे ज़्यादा सवाल करने की। मैं बस इतना कहूँगा, जो सवाल कुछ होमवर्क में दिए हैं बस वो कर लेना, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे, फिर विदा लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आज आवाज़ के लिए, आवाज़ ठीक से नहीं प्रॉपर वर्क कर रही है, गला प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।